दुनिया भर में जितने मज़ार हैं, हर मज़ार पे सोने वाला अल्लाह का वली है। लेकिन अजमेर पाक तेरे तकद्दुस को सलाम, अजमेर पाक तेरी इज्जत को सलाम, अजमेर पाक तेरी अजमत को सलाम, अजमेर पाक तेरी रिफ़ात व बुलंदी को सलाम। कि अजमेर तूने अपनी गोद में उसको लेटा लिया है जिससे कौम का सिर्फ एक तबका नहीं बल्कि कौम में जितने तबके हैं हर तबका उससे मोहब्बत करता नजर आ रहा है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। क्या आपकी आंखों ने नहीं देखा अजमेर मुअल्ला गरीब नवाज के आस्ताने पर जब आपने हाजिरी दी होगी तो आपने देखा होगा जहां आपको टोपी वाले नजर आए होंगे वहीं पे आपको माथे पे सिंदूर लगाने वाले भी नजर आए होंगे, जहां कुर्ता पाजामा वाले नजर आए होंगे वहां पे आपको धोती पहनने वाले भी नजर आए होंगे। यानी हिंदुस्तान में जितनी रियासतें हैं तमाम रियासतों के बाशिंदे वहीं आपको नजर आए होंगे। चाहे राजस्थानी हो वो भी अजमेर जाता है, चाहे वो गुजराती हो वो भी अजमेर जाता है, बंगाली हो वो भी अजमेर जाता है, उड़िया हो वो भी अजमेर जाता है, आसामी हो वो भी अजमेर जाता है, केरला वाला भी अजमेर जाता है, दिल्ली वाला भी अजमेर जाता है, मुंबई वाला भी अजमेर जाता है। ऐ अजमेर कैसी पाक धरती को तूने अपने आगोश में ले लिया है कि हिंदुस्तान की तमाम रियासतें उससे मोहब्बत कर रही है। तो सरकार गरीब नवाज के आस्ताने से जो आवाज आएगी वही आवाज हमारे दिलों को छू जाएगी और वह आवाज ये होगी, सखावत हुसैन बरकाती मुझसे पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत क्यों ना करे, इसलिए कि मैं खुद से हिंदुस्तान नहीं आया बल्कि परवरदिगारे आलम ने पूरी दुनिया को बनाया, जमीन का फर्श बिछाया और जमीन के बंटवारे जब हो गए तो हिंदुस्तान की धरती को आगे बढ़ाने के लिए, ईमान को फैलाने के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, अजमत कुरान को आम करने के लिए अल्लाह के मुकद्दस नबी आमिना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नजर ने मदीने तैयबा से मुझे हिंदुस्तान भेजा था। तो मुझको मदीने वाले आका ने जब पसंद कर लिया है तो नबी की पसंद की बुनियाद पर पूरा हिंदुस्तान मुझसे मोहब्बत करने लगा है। बच्चे भी मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, बड़े भी मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, मर्द भी मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, औरतें भी मुझसे मोहब्बत कर रही हैं। पता यह चला जो नबी का हो गया पूरा हिंदुस्तान उसका हो गया। अब अगर हिंदुस्तान का एक तबका वहां पे अपने घर की कोई चीज तलाश करने में लगा है तो ऐ सुन्नी मुसलमानों खबरदार घबराना नहीं, फिक्र मत करना। इसलिए कि गुल की दुकान पे मुंह धोने वाले गुल की दुकान पे नारियल और केले का पत्ता मिलता है, साबुन की फैक्ट्री में साबुन बनाने वाले सामान मिलते हैं और कुरान पाक की अजमत, तस्बीह के दाने की अजमत, मुसल्ले की अजमत अगर देखना हो दुनिया के कारखानों में जाओ, कारखाने से बनने वाली चीज के आलात मिलेंगे, मगर मेरे ख्वाजा अजमेरी आका अपने आस्ताने पर दुनिया का कोई सामान नहीं रखते। अगर रखते हैं तो कुरान की अजमतें रखते हैं, अगर रखते हैं तो हदीस मुस्तफा की अजमतें रखते हैं। कल तक मुसलमानों को बदनाम करने वाले अब गए हैं अपने ठिकाने पे। इंशाअल्लाह ताला उनको अपना तो वहां से कुछ न मिलेगा, अगर मिलेगा तो कुरान की आयतें मिलेंगी, हदीस पाक की अजमतें मिलेंगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल कौनैन ने मोहब्बत की अजमेरी आका से तो अब पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत करने लगा। अरे बोलिए, पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत करने लगा। हजरात, नाम की बड़ी बरकत होती है, नाम की बड़ी बरकत होती है। उलमा फरमाते हैं
अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो जिसका माना अच्छा हो, इसलिए कि नाम का असर जात पर होता है। मेरे ख्वाजा जिनकी जात से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, इसीलिए हम उनको सुल्तानुल हिंद कहते हैं। तो हिंदुस्तान की किस्मत अजमेरी आका से बदल गई। अब ये भारत ऐसा मुल्क बन गया कि फूलों का बागीचा, और जब फूलों का बागीचा है तो सरकार गरीब नवाज के इस मुल्क में रहने वाला कोई एक फूल इस मुल्क का जिम्मेदार नहीं है, इसलिए कि एक फूल से बागीचा नहीं होता। बागीचा उसी को कहते हैं जहां चंद किस्म के फूल हों। हिंदुस्तान एक फूल का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान एक लहलहाता हुआ बागीचा है, और इस बागीचे में हजारों किस्म के फूल हैं। एक फूल को तोड़ने का मतलब, एक फूल की पंखड़ी को मसल देने का मतलब बागीचे में नुक्स पैदा करना है। इसलिए मुसलमान इस मुल्क का अटूट हिस्सा है। मेरे गरीब नवाज ने तलवार के जोर पर किसी को मजबूर नहीं किया कि तुम कलमा पढ़ो। तारीख का कोई पन्ना, कोई बाप, दुनिया का कोई माई का लाल खोल के दिखा नहीं सकता कि गरीब नवाज ने किसी को कहा हो मजबूरन कि तुमको कलमा पढ़ना होगा। नहीं, गरीब नवाज सुन्नते रसूल को आम करते रहे और दुनिया गरीब नवाज के आस्ताने से करीब हो होकर इस्लाम कबूल करती चली गई। आज हम कहां हैं, क्या हैं, कैसे हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम उनको सलाम जरूर करेंगे। वो जात जो रिश्ते में हमारे बाप की जात है, हमारे दादा की जात है, कई पुश्त पहले की जात है। आपके दादा परदादा, लकर दादा छकर दादा, हमारे दादा परदादा, लकर दादा छकर दादा, जो सबसे पहले गरीब नवाज के मिशन को अपने दिल में उतार कर इस्लाम कबूल करके आज हमें गौसे आजम की गुलामी का पट्टा भी दे रहे हैं, सरकार अली मुर्तजा शेर खुदा की गुलामी का पट्टा भी दे रहे हैं, हसनैन करीमैन की गुलामी का पट्टा भी दे रहे हैं, सहाबा इकराम की अजमतों का पट्टा भी दे रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी हमें देकर उनकी उम्मत में हमें शामिल भी कर रहे हैं। उन्होंने गरीब नवाज के हाथ में क्या चाबुक देखा था, क्या डंडा देखा था, क्या तलवार देखी थी, क्या लोहा लक्कड़ या पत्थर देखा था? नहीं नहीं, बल्कि फलसफे इस्लाम देखा था, ईमान की हरारतें देखी थी, उनकी जबान से निकली हुई आवाज में कुरान की तिलावत सुना था, हदीस मुस्तफ़ा का पैगाम सुना था। हमारे दादा परदादा लकर दादा छकर दाता को हजारों सलाम कि जिन्होंने उस दौर में इस्लाम कबूल करके हमें और आपको कलमा जैसी अजीम दौलतों से हमें नवाजा था। इसलिए आज भी हमारे लिए यह जरूरत है कि हमें और आपको गरीब नवाज के आस्ताने से जो कलमे की दौलत मिली है, उस कलमे की दौलत का हम भरम रख ले। यानी कलमे तैयबा का तकाजा क्या है, हम इसको समझे, अपने पड़ोसी को समझाएं, अपने घर वालों को समझाएं, अपने बीवी बाल बच्चों को समझाएं, अपने भाई को समझाएं, अपने अकरबा को समझाएं, अपने अहिब्बा को समझाएं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हम क्या समझाएं। याद रखो, जिस बर्तन में जो होता है उस बर्तन से वही छलकता है। लोटे में पानी डाल दो, टोटी से पानी निकलेगा, लोटे में दूध डाल दो, टोटी से दूध निकलेगा। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम की दौलत आपके पास, अगर आप मुसलमान
मुसलमान हैं, नमाज की दौलत आपके पास, अगर मुसलमान हैं वजू की दौलत आपके पास, अगर आप मुसलमान हैं तहरत की दौलत आपके साथ, अगर आप मुसलमान हैं ईमानी हरारत आपके पास, अगर आप मुसलमान हैं ईकान की दौलत आपके पास, हमारे पास जो दौलत है वो दौलत किसी और के पास नहीं। याद रखो, उलमा बताते हैं सबसे बड़ी दौलत का नाम ऊंची इमारत नहीं, सबसे बड़ी दौलत का नाम खजाना नहीं, सबसे बड़ी दौलत का नाम तिजोरी नहीं, सबसे बड़ी दौलत का नाम उम्दा लिबास नहीं, सबसे बड़ी दौलत का नाम उम्दा क्वालिटी का मोबाइल नहीं, सबसे बड़ी दौलत का नाम औलाद की कसरत नहीं, सबसे बड़ी दौलत का नाम मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी है। और जब गरीब नवाज आए थे तो कोई छोटी दौलत वो नहीं दे रहे थे, सबसे बड़ी दौलत वो देते हुए नजर आए थे। अब बात समझ में आई है, 1000 बरस गुजर जाने के बाद, अपना समझा हो या ना समझा हो, गैर को यह बात समझ में आ गई है कि सबसे बड़ी दौलत इसी आस्ताने पे मिलती है। इसीलिए सबसे बड़ी दौलत लेने के लिए कल आने वाला जोगी जेपाल आया था, बड़ी दौलत लेकर के चला गया था। आज जाने वाला क्या सोच कर गया मैं तो नहीं जानता, लेकिन खुदा से दुआ करता हूं परवरदिगार, कल तक गरीब नवाज के आस्ताने पे जाकर के लोग ईमान की दौलत ले रहे थे, आज जो लोग जा रहे हैं किस नीयत से जा रहे हैं, उनकी नीयतों को बदल दे। गरीब नवाज का आस्ताना कल भी ईमान बांट रहा था, आज भी ईमान की दौलत बांटता नजर आए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाह रहा था, जिसके पास जो होता है वही बांटता। जरा साउंड बढ़ा बाबू, इको कम करने कहा था, साउंड नहीं। जिसके पास जो होता वही मिलता है। आपके पास कुछ है, आइए मैं आपको बताऊं। आपके पास है तो आप क्या दे रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, आज मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। हमारे यहाँ रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक नौजवान चौराहे पे नजर आते हैं। माँ बाप उनको फोन करते रहते हैं, बाबू आओ घर आके खाना खा लो, जल्दी से सो जाओ, सवेरे सो के उठना है, काम पे जाना है। लेकिन नौजवान लड़के की बात को सुनकर बाप भी खामोश हो जाता, माँ भी खामोश हो जाती है। पता नहीं कितनी रात में आता है, खा पी के सोता है, 9 बजे 10 बजे तक नौजवान सोया रहता है। आज मुस्लिम कौम, मुस्लिम तबका, सुन्नियों का इलाका आज इसमें इतना मुतासिर है, जिसकी बुनियाद पर आज दूसरों को जो जिंदगी का परवाना देने के लिए आए थे, आज वो खुद भटकते हुए नजर आ रहे हैं। आइए इस सिलसिले में मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। अल्लाह अल्लाह, फ्रांस की धरती है, फ्रांस की धरती पे एयरपोर्ट में एक मुसलमान जहाज से उतरा, और उतरने के बाद उसने घड़ी देखी, नमाज ज़ोहर का वक्त हो रहा है। वो दौड़ा हुआ गया तहारत खाने में, वज़ू बनाया, और वज़ू बना करके वहाँ एयरपोर्ट में बनी हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने की उसने तैयारी की। लेकिन जब वो वज़ू बना रहा था, फ्रांस का एक डॉक्टर जो कहीं जाने के लिए फ्रांस के उस एयरपोर्ट पे आया हुआ था, वो भी गया था बाथरूम, लेकिन वज़ू बनाता हुआ, मुँह हाथ धोता हुआ एक बंदे को देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा। वो पीछे खड़ा हो गया। अब हाथ धोने वाला, पाँव धोने वाला, चेहरा धोने वाला सब कुछ करता रहा। पहले उसने हाथ धोया, फिर उसने कुल्ली की, फिर नाक में पानी डाला, फिर उसने चेहरे पे 3 मरतबा पानी डाला, उसने फिर कोहनियों समेत हाथों को धोया। उसके बाद उसने अपनी उंगलियों को तर करके उसने मसा किया। पहली 3 उंगली से उसने सर के बाल के पास से लेके पीछे तक अपनी उंगलियों को ला करके उसने हथेली से फिर सामने लाया। उसके बाद शहादत की उंगली से उसने कान के तमाम खानों का मसा किया, अंगूठे से कान के पीछे का मसा किया। उसके बाद अपनी हथेली के पुष्ट से उसने गर्दन पे मसा किया, पांव धो लिया। अब वो उठा ही था कि उस डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा। अल्लामा रईसुल उलमा साहब, मैं दुआ चाहूंगा आपकी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, पकड़ के कहा, बंदा ये बता तेरा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया। मान लीजिए उसका नाम फहीमुद्दीन हो, एक मिसाल दे रहा हूं। उसने इस्लामी नाम बताया। जैसे इस्लामी नाम बताया, उसने पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूं। कहा तुम मुसलमान हो। कहा मैं मुसलमान हूं। कहा ये बताओ तुम्हारे मुल्क में पागल खाने कितने हैं। उस मुसलमान ने कहा मुझे तो अंदाजा नहीं है पागल खाने कितने हैं, लेकिन पूछ क्यों रहे हो।
जैसे कहा पूछ क्यों रहे हो। अब वो डॉक्टर बोलता है मैं फ्रांस का रहने वाला हूं, इंग्लिश में बात हो रही है, मैं फ्रांस का रहने वाला हूं, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं पागलों का डॉक्टर हूं। कोई पागल हो जाता है मैं उसका इलाज करता हूं। तुम्हें तो पता नहीं कि पाकिस्तान में कितने पागल खाने हैं, तुम बता नहीं पा रहे हो, शायद कम है इस वजह से बता नहीं पा रहे हो। लेकिन फ्रांस में अगर तुम गिनना चाहोगे तो हर इलाके में एक पागल खाना तुम्हें नजर आएगा, जहां पे सैकड़ों की तादाद में पागल नजर आएंगे। मुझ जैसे हजारों डॉक्टर नौकरी पे हैं, लेकिन तुम्हें मालूम है आखिर पागल इतने क्यों हैं। उसने पूछा क्यों, का सुनो, पागल जब बंदा हो जाता है तो उसका इलाज किया जाता है, लेकिन हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर हमारा तिब्बी नुस्खा ये कहता है कि जो बंदा अपनी गर्दन पर 5 मर्तबा दिन भर में अपनी हथेली के पुष्ट को फेरता है वो कभी पागल नहीं होता। इतना सुनना था, बंदे ने 3 फीट जमीन को छोड़ के जंप किया और कहा कि ए डॉक्टर बता तूने कहां पढ़ा। कहा मैंने साइंस में पढ़ा। कहा कसम खुदा की आज जो तू साइंस में पढ़ रहा है 1400 साल पहले मदीने के आका मेरे मुस्तफा ने मुसलमानों से कहा कि तुम वजू बनाओ तो अपने गर्दन का 5 मर्तबा मसा करो। हम नबी के सुन्नत पर अमल करते हैं, जो तू आज कह रहा है 1400 साल पहले मदीने के आका ने फरमा दिया है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। दिन भर में 5 मर्तबा गर्दन का मसा करने वाला कभी पागल, अरे बोलो ना भाई, कभी पागल नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? कि फ्रांस का डॉक्टर कह रहा है कि पागल इसलिए हो जाता है बंदा, इसलिए हो जाता कि गर्दन का मसा नहीं करता। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं, एक मुसलमान नमाजी था तो उसने इस्लाम की दौलत एयरपोर्ट में भी बांटना शुरू किया। आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं। महफिल में बैठने वाले चाहे वो स्टेज पर हो चाहे वो मजमे में हो, सब मुसलमान हैं और सुन्नी मुसलमान हैं। सुन्नी मुसलमानों की पहचान क्या होती है? मैं इधर उधर नहीं जा करके एक जानिब इशारा कर दूंगा, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज जिस मर्द कलंदर के नाम पर जलसा मुनअकिद है वो उड़ीसा का रईस आजम है, जिनकी सुबह भी आपने देखी, शाम भी आपने देखी। अगर आपने नहीं देखी तो हुजूर सूफी बासफा सूफी शमसुद्दीन साहब ने माथे की आंखों से देखा है, जिसका चलना हम नहीं, मैं खड़ो के बोलूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। आ जाइए। आ जाओ बाबू, सामने आ जाइए। अल्लामा रईसुल उलमा साहब उस बच्चों को बताइए उस तरफ। जी माशाअल्लाह, खूब समझे होंगे। आप संभालेंगे सब क्या? क्या बोल रहे? 40 हो गए। हजरात तशरीफ रखिए, अपनी अपनी जगह संभाल लीजिए। और वो वक्त आ गया जिस वक्त का आपको शिद्दत से इंतजार था। हमारी जमात का बेबा खतीब